प्रेज लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रुटकुड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ द चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है डे 16 टेम्पटेशन, प्रलोभन यानी लालच। टेम्पटेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हम सबको पता है आज हमारे लाइफ में टेम्पटेशन बहुत अच्छा लगता है, राइट। हमें हमारे लाइफ में टेम्पटेशन यानी लालच बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें उसमें गिरना नहीं है चर्च। हमें टेम्पटेशन में गिरना नहीं है। हम वीडियो में बढ़ने से पहले वचन में बढ़ेंगे। जीवित वचन में कुछ इस तरह लिखा है, 1 कोरिन्थियों 10:13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकाल भी करेगा कि तुम सह सको। राइट चर्च, क्या लिखा है 1 कोरिन्थियों के 10:13 में? कुछ इस तरह लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें समझ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। राइट चर्च, आज हमें हमारे लाइफ में लालच इतना पसंद है जितना हमें मोतीचूर की बूंदी या मोतीचूर का लड्डू या काजू कतली जैसे हमें पसंद होती है। नान खटाई बोलो या चूड़ा चकली बोलो, हमें हर एक चीज़ पसंद है। हमें आज पता है हमारे लाइफ में हर एक चीज़ का जो लालच होता है। अब मुझे बताओ हमारे लाइफ में हमें क्या लालच नहीं है? अगर कोई भी व्यक्ति अगर सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो फास्ट पकड़ रहा है या फास्टिंग पे है, तो अगर आप उसके सामने में जाके अगर तुम खाना खाते हो, सबसे बेस्ट डिशेस खाते हो, सबसे मतलब कीमती खाना बोलो या एकदम बर्गर पिज्ज़ा बिरयानी नाना प्रकार के जो भी आपको खाना है, व्यंजन खाना है, अगर आप उसके सामने खाते हो जो फास्टिंग पे है, तो मुझे बताओ क्या उसके मन में क्या वो लालच नहीं आएगा कि यार अगर मेरा फास्ट नहीं रहता था तो मैं ये खाना खाता था, यार लॉर्ड अगर आज मेरा फास्ट नहीं होता तो आज मैं खाना खाता था। ये बिरयानी खा रहा हूँ, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, मुझे ये मोमोज पसंद है, मुझे मोमोज के साथ में रेड एंड मेयोनीज पसंद है, लॉर्ड मुझे ये चीज़ पसंद है। वो हम हमारे मन में पता है लालच आता है। समझ रहे हो? हमें हमारे मन में लालच आता है। ठीक ऐसा तरह सेकेंड पॉइंट, हमारे मन में दूसरा लालच भी आता है। दूसरा लालच कैसे आता है कि अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति क्या करता है, जो जिसके पास में आर्थिक तंगी है या फाइनेंस में प्रॉब्लम में चल रहा है उसके, तो वो उसके लाइफ में क्या करता है कि चोरी का है क्या नहीं रास्ता अपनाता है। समझ में आ रहा है चर्च? चोरी वाला जो रास्ता होता है ना, वो उसके लाइफ में वो कि नहीं क्या सोचता है कि नहीं यार उसके पास में इतना पैसा है, वो उसके पास में उसको पता ही नहीं कि उसके घर में कितना पैसा पड़ा, उसको पता ही नहीं कि उसके पास में कितनी गाड़ी, उसके पास में बंगला है, सब कुछ है। तो वो क्या करता है व्यक्ति की आगे वाले के घर में कितना पैसा है, उसके पास में कितनी गाड़ी, उसके पास में क्या क्या है, नौकर है चौकर है, सब कुछ उसको पता ही नहीं पैसा उसके पास में कितना है। तो हम क्या करते हैं, कोई बता रहा हूँ मैं, तो हम हमारे मन में लालच लेके आते हैं कि नहीं यार अगर मैं उसके पैसे चोरी करूँगा तो मेरा जो आर्थिक तंगी है, जो फाइनेंस के प्रॉब्लम में मैं अभी हूँ राइट नाउ, मैं वहाँ से निकल सकता हूँ। हम पता है तो हम अपने लाइफ में चोरी को अंजाम देते हैं। राइट चर्च, हम हमारे लाइफ में चोरी को अंजाम देते हैं। हमें किसी भी टाइप की लालच आती है, जैसे कि लालच एक ही टाइप की नहीं होती है, सिर्फ खाने की लालच नहीं होती है। अगर आपको पता है ना, अगर मैं आपको बताना थोड़ा डीपली बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी चीज़ की लालच हो, जैसे मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को थोड़ा पर्सनल है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वो व्यक्ति अगर उसको पैसे का लालच है या किसी वस्तु का लालच है या किसी फिजिकल नीड की लालच है या किसी इंसान की लालच है, आज के ज़माने में देखो आप डार्क वेब पे आपको जिंदा इंसान मिलेगा, मरा हुआ इंसान भी मिलेगा। आप देखो डार्क वेब में क्या क्या मिलता है, लिटरली बता रहा हूँ।
डार्क वेब पे हर एक चीज़ बिकती है। समझ में आ रहा? आज पता है इंसान की जो लालच होती है ना, जो टेम्पटेशन होता है ना, टेम्पटेशन उसे किस हद तक लेके जाता है। आज लोगों को पता है गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, पैसा, बीवी, अच्छा पति, सब कुछ चाहिए। आज मुझे बताओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी माँ बाप, ठीक है, अपने बेटी के लिए क्या देखते हैं लड़के में? सबसे पहले गवर्नमेंट ड्यूटी, बंगला या कोई भी घर वगैरह, खुद का घर रहने के लिए होना, ठीक है, प्लस उसके बाद में खुद की ज़मीन रहने के लिए होना, गाँव में खेती बाड़ी रहने के लिए होना, उसके बाद में खुद का कार या गाड़ी वगैरह रहना चाहिए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी को कि एक जो बाप होता है, ठीक है, उसको उसके जीवन में जो 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में वो जाके वो घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, तो हम वो एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं कि एक नौजवान 20-22 साल का, 25 साल का जो भी जवान है, तो वो उसके पास में खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद का बंगला, खुद का बिजनेस या खुद की एक ज़मीन जायदाद क्यों, कैसे रहेंगे? मुझे बताओ अपन उस चीज़ को क्लेम नहीं करते अपने लाइफ में, तो हम क्यों एक्सपेक्टेशन करते हैं? हमें क्यों टेम्पटेशन होता है? हमें क्यों लालच होती है? मैं बता रहा हूँ आपको, हम अपनी बेटी को सबसे बेहतरीन देना चाहता है, बट वो एक लालच हो गया ना। मैं बता रहा हूँ, एक लालच हो गया, क्योंकि अगर हम, वो उसकी बात है, वो लड़का अगर एबल होगा, खुद का घर अगर उसने लिया तो अच्छी बात है, अगर उसने घर नहीं लिया तो क्या? एक लालच ही है ना वो भी, कि मैं जो बेटी दूंगा एक अच्छे घर में दूंगा, उसके पास में खुद का घर रहना चाहिए, उसके पास में खुद की गवर्नमेंट। अबे वो एक लालच है भाई, उस लालच से तुम भागो। अगर आप वहां पे ये रखो, खुद को रखो, मुझे बताओ, अगर तुम अपने खुद की जवानी में खुद का घर नहीं लिए, खुद की गाड़ी नहीं लिए, खुद का बिजनेस स्टार्टअप नहीं किया, खुद की जमीन जायदाद नहीं लिए, तो हम कैसे एक्सपेक्टेशन रखते कि वो आगे वाला व्यक्ति के पास में मिलने चाहिए हमें सब कुछ? नहीं मिलती। वो एक लालच है। लालच क्या होता है? अगर कोई सामने वाला अपना पड़ोसी घर बना रहा है, ठीक है, तो हमें उसमें भी लालच आती है कि नहीं यार, परमेश्वर बाजू वाला घर बना रहा, परमेश्वर बाजू वाले ने गाड़ी लिया, परमेश्वर पिछले 3-4 महीने पहले बाइक लिया था, परमेश्वर उसने अभी कार लिया, परमेश्वर अभी कार लेने के बाद में परमेश्वर वो घर बना रहा है, अभी घर बनाने के बाद में डबल मंजिली, ट्रिपल मंजिली बना रहा है। हमारे लाइफ में हमें वैसी लालच आती है। समझ में आ रहा? हमें नाना प्रकार की लालच आती है। मैं आपको रूबरू बताना चाहता हूँ, ठीक है, परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह जब दिन और रात में जब फास्टिंग में था प्रभु यीशु मसीह, तो मुझे बताओ, उसके पास में शैतान आके उसको नहीं बोला होगा कि पत्थर को बोल रोटी बन जा? सही में मुझे बताओ, नहीं बोला होगा? बोला कि शैतान ने बोला प्रभु यीशु मसीह को कि तू इस पत्थर को बोल रोटी बन जा और तू खा ले और तू अपनी भूख को मिटा ले। मुझे बताओ, आज अगर मैं भूखा हूँ, अगर मुझे अगर खाना मिलता है तो मैं खाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो लालच है, आई वॉन्ट ईट, मुझे ये खाना है, मुझे खाना है, मुझे पसंद है, मुझे खाना है, उसके बारे में सोचते रहूंगा। तो जब मुझे बताओ, जब प्रभु यीशु मसीह के पास में ऑप्शन था कि वो अपनी जो उसके मन, ऑब्वियस बात है, प्रभु यीशु मसीह उसको भी भूख लगी होंगी ना, पर उसने अपने आप, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा, ठीक है। तो उसके बाद में शैतान उसको कहाँ नहीं लेके गया? शैतान, प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने, पता है, दुनिया भर की दुनिया दिखाई, और दुनिया को मालूम क्या बोला? ये सब कुछ, ये जितनी दूध दे दिया ना, जितनी तेरी नजर जा रही है, आजू बाजू में जितना भी दिख रहा है ना, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, इसके ऊपर अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। समझ में? और बाइबल में लिखा है, कहाँ लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, मत्ती 4:1 से लेके तो 11 तक के लिखा है। समझ में आ रहा है? मत्ती 4:1 से 11 तक के लिखा है, पत्थर को बोला कि रोटी बन जा, और एक मंदिर के उच्च स्थान पे लेके गया परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, और बोला तू यहाँ से कूद जा, मैं ऐसे जम कर तेरा खुदा बाप तुझे बचाएंगा वहां से। समझ में आ रहा? मुझे बताओ, क्या परमेश्वर की उसने परीक्षा नहीं ली? क्या परमेश्वर को उसने लालच नहीं दिया? लालच, पत्थर को बोला कि रोटी बन जा। मुझे बताओ, इट इज पॉसिबल ना? हाँ, पॉसिबल है प्रभु यीशु मसीह के लिए, बट फिर भी प्रभु यीशु मसीह लालच में नहीं गिरा।
बहनों भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह लालच में नहीं गिरा। उसके पास में उसका ऑप्शन था, पत्थर को रोटी बना सकता था। वो वहां से मंदिर के ऊपर से जो था वो उसके ऊपर से कूद सकता था प्रभु यीशु मसीह। और जो शैतान उसको जो पूरी दुनिया दिखाई थी, ये पूरे राज्य तुझे दे दूंगा, क्या वो परमेश्वर उस चीज को क्लेम नहीं कर सकता था? कर सकता था, बट वहाँ पे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इनकार किया। परमेश्वर ने क्या बोला है? नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या लिखा है? याकूब के 1:14 में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? याकूब 1:14 में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हम हमारे लाइफ में जो हमें जो लालच होती है, आज बता रहा ना, अगर आपको अंधा पैसा कमाना है, अंधा पैसा कमाना, कमाते कमाते जो लालच होता है वो आपको आगे जाके, आपको आपके जो अभिलाषा बोलो या परीक्षा बोलो, वहां पे आपको लेके आएगा। एंड वहां पे आपको लेके आएगा। बट हमें कैसे बनना है? प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इनकार किया कि नहीं, मैं पत्थर को नहीं बोलूंगा कि मुझे रोटी चाहिए, रोटी बनाने, मतलब बोल सकता था कि पत्थर तो रोटी बन जा, बट वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने मना किया। ठीक वैसे ही हमें, जब हमारे मन में लालच आती है, हमेशा आती है, हमें सबको लालच आती है, किसको खाने की, किसी को ऊंचा बनने का है, किसको पैसे की लालच, किसको क्या क्या, किसको नाना प्रकार की लालच आती है। बट हमें वैसी लालच नहीं लाना है। अगर आती है हमें, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करने की, खुदा बाप, कि तेरे वचन में लिखा है कि प्लीज तू मेरी गाइड, मतलब तू मुझे गाइड कर, तू मुझे मतलब बोलो, आपको जैसे जिस वे से आपको बोलना है उस वे से बोलो। आप जब तक कि बोलोगे नहीं ना चर्च, जब तक कि आप मिरेकल को नहीं देखोगे, जब तक कि आप बोलोगे नहीं, परमेश्वर मेरे मन में ये लालच आ रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में लालच आ रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में लालच आ रहा है, परमेश्वर, समझ में आ रहा है आपको? हमें बोलना है, हमें बार बार बोलना है कि परमेश्वर मुझे ऐसे ऐसे थॉट की लालच आ रही है, मुझे पैसे कमाने के या किसी के साथ में गलत संबंध बनाने की लालच बहुत टाइप के आते हैं। बट हमें वहां से निकलना है। चर्च, हमारा जो टॉपिक है आज का, टेम्पटेशन 16 डे, प्रलोभन, लालच को हम यही समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।